अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान ठोकर। वैसे तो बड़े बड़े मसाइल चल रहे हैं अभी, कश्मीर के इलेक्शन चल रहे हैं, पाकिस्तान के अपने बहुत सारे मामला हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में अगर देखें तो तरक्की का मसला सबसे सरे फहरिस्त है। हम हर साल ऐसा क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी हो? अगर तो ये सारी चीज़ें मईशत के साथ जुड़ी हैं, जो कि हैं भी, अगर की बात भी नहीं है। दुनिया में वही ममालिक ताकतवर हैं, उन्हीं ममालिक के एक दूसरे से राब्ते ताकतवर हैं, उन्हीं की दोस्तियाँ जिनकी मईशत ताकतवर है। पाकिस्तान अपनी मईशत को लेके क्या कर रहा है? हम कैसे अपनी मईशत की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं? क्या गवर्नमेंट मशीनरी, वज़रा, ये सारे, हमारा वज़ीर ख़जाना और पूरी ख़जाना की एक मिनिस्ट्री मौजूद है और कॉमर्स मिनिस्ट्री मौजूद है, क्या हम सारे मिलके ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री को कैसे बेहतर किया जाए, रोज़गार के मौके कैसे पैदा किए जाए, जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, मर रही है, दम तोड़ रही है, उसको अपने पाँव पे कैसे खड़ा किया जाए? सालों से पावरलूम वर्कर्स बेरोज़गारी का शिकार हैं। फैसलाबाद में पावरलूम इंडस्ट्री तबाह हो रही है, किसी ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। अब यही हाल हम कराची की मुख्तलिफ इंडस्ट्री का देख रहे हैं, जो बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी। कोई बाहर शिफ्ट हो रहा है, कोई बंद हो रही है, तो बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, इंडस्ट्री नहीं होगी, प्रोडक्शन के मसाइल होंगे, इंपोर्ट पे इन्हिसार होगा, इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा। इसी इस्ना में सबसे बड़ा मसला एक बार फिर खड़ा हो गया जब IMF ने कहा था कि आपने अपना सर्कुलर डेट फिक्स करना है, इसको नहीं बढ़ने देना है। ये सर्कुलर डेट क्या चीज़ है, क्यों बढ़ रहा है और कैसे बढ़ रहा है? पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट इस वक्त 61 बिलियन यानी 61 अरब रुपए इजाफा हो गया उसमें। कैसे हो गया, क्यों हो गया? हम तो कर्जा ले रहे थे बैंकों से और फिर हम अपना सर्कुलर डेट फिक्स कर रहे थे, लेकिन वो फिक्स नहीं हुआ, बल्कि सर्कुलर डेट एक बार फिर सर उठा रहा है। इसका मतलब है कि हम आर्टिफिशियल मींस पर काम कर रहे थे, जो शायद इकॉनमी नहीं मानती होगी। इकोनॉमिस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं, तो वो खुद इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो गर्दिशी कर्जा होता है, ये मुआशी हालात पे कितना ज़्यादा असरअंदाज होता है, और फिर जो रोज़ाना की बुनियाद पे आप देखते हैं कि दुकानदार हों, इंडस्ट्री हो, रिहायशी हों, यानी रेजिडेंशियल एरियाज़ हों, इन पर कितना बोझ पड़ता है बिजली के बिलों का। गर्मियां हैं, AC चलाने से लोग डर रहे हैं कि बिजली के बिल आ जाएंगे, AC नहीं चला रहे तो बीमारियां हो रही हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है। हर चीज़ की सोच विचार होनी चाहिए। साथ ही जब बढ़ रहा है आपका गर्दिशी कर्ज, तो क्या हमने सोलर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया? सोलर पॉलिसी पर कोई काम किया? अच्छा खासा सोलराइजेशन का एक अमल पाकिस्तान में शुरू हुआ था, वो भी ठप पड़ रहा है। और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता लोग लिथियम बैटरीज़ या मुख्तलिफ तरीक़ों पर जाएंगे, वो अपने पावर हाउसेस जनरेट कर लेंगे अपने अपने घरों में, तो फिर क्या होगा? फिर ये जो IPPs को अभी एक इंकशाफ हुआ है कि ये टैक्सेस, बड़े टैक्सेस से बच रहे हैं, तो क्यों बच रहे हैं? जब हमसे पैसे ले रहे हैं तो इनको भी टैक्स, इन पर भी बोझ डालें। ये बहुत सारे सवाल हैं। आज ख़ास तौर पे चूँकि गर्दिशी कर्ज को लेके, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को लेके हमने बात करनी है। छोटी इंडस्ट्री जो डर रही है लगने से कि मुझ पर तो बिजली का ही बोझ इतना पड़ जाएगा, लेबर कॉस्ट के साथ और फिर मशीनरी इंपोर्ट के साथ तो बहुत मसाइल हो जाएंगे, तो वो लगे नहीं रही है। यानी हम अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा ही नहीं दे रहे। ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर बात करेंगे। नईम सिद्दीकी साहब माहिर मईशत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद उस्मान माहिर मईशत हैं, थैंक यू सो मच, दोनों ने हमें ज्वाइन किया। नईम साहब, पहले ज़रा सर्कुलर डेट कहा था, बहुत पहले आपकी मेरी एक बार इस पर बड़ी डिबेट हुई थी। पैसे ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं बैंकों से, सर्कुलर डेट फिक्स कर रहे हैं, क्या ये मुस्तकिल हल है? शुक्रिया असलान साहब। देखिए, ये तो हम बहुत अरसे से चीख रहे हैं कि हुकूमत की, पिछली हुकूमतों की नाकस पॉलिसीज़ और ब्यूरोक्रेसी का भी इसमें बड़ा हाथ है कि ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिस पे ये सोचा ही नहीं गया कि हमारे मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट क्या है और हमने उसमें से लोगों को कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी है। कहने के तो हम इस वक्त 43,000 मेगावाट जो है वो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन अगर देखा जाए तो गर्मियों में, समर के सीज़न में वो 27,000 से 30,000 के दरमियान रहती है, और सरप्राइजिंगली विंटर में वो 12,000 से 14,000 मेगावाट रहती है। अब इसमें देखिएगा कि हम इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी क्या है, यूजेज हम क्या कर रहे हैं, और उनको IPPs और दूसरे जो उनको हम कितनी पेमेंट करें। अब मसला ये पैदा होता है कि सर्कुलर डेट होता क्यों है? सर्कुलर डेट इस वक्त होता है जब हुकूमत की पैदा करदा बिजली जो है
वो उसकी जो बायर है वो कम हो, यानी कि जो सार्फिन है वो कम हो और हुकूमत बिजली ज़्यादा पैदा कर रही हो तो नेचुरली उसको रेवेन्यू कम मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत जो है वो कम पैदा क्यों कर रही है, लेकिन हुकूमत जो है उसकी बिजली जो है सार्फिन तक फ़रोख्त क्यों नहीं होती। उसमें आप देखें बिजली चोरी है, उसमें तकनीकी नुकसानात हैं, उसमें बिलों की कम वसूली है, उसमें सियासी मदाखलत है, नाकस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो आपने बड़े बड़े ऑफिसर्स रखे हुए हैं, बड़े बड़े डिस्को रखे हुए हैं और आप उनके प्रॉपरली ऑडिट नहीं करते, वो जो बिजली बेच रहे होते हैं उनमें से बहुत सारी बिजली चोरी होती है और जो बिजली चोरी होती है उसकी जो पेमेंट्स हैं वो सारे उस गरीब अवाम पे पड़ जाती है जो कि बिजली जो है कम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे नहीं, आप पूरे पूरे बिल दे रहे होते हैं, आप और मेरी बात कर रहे हैं। 200 वाट से नीचे वालों को आप देखें या 200 वाट से ऊपर वालों को देखें, अब देखिए सवाल ये पैदा होता है कि जब ये IPPS की पॉलिसी 95 से शुरू हुई थी उसी वक्त सोचना ये था कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम उनको बिजली पैदा ना करने पे बिजली पैदा करने के पैसे दे रहे हैं। तो ये वो 2-3 वजूहत हैं जिसकी वजह से ये सर्कुलर डेट क्रिएट हो रहे हैं। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब सोलराइजेशन हो रही है, लोग जो है सोलर लगा रहे हैं और ग्रीन मीटर के मसाइल से तंग आके अब लोगों ने हाइब्रिड बैटरी लगानी शुरू कर दी है। और अभी अगले 10 साल में आप देखिएगा कि ऐसा सोल्यूशन आ रहा है कि जिसकी वजह से लोगों की वापडा पे यानी कि सारी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, और मुझे लोग आपने 1 मिनट देना, चूंकि ये आपने ना एक ऐसा चैप्टर छेड़ दिया है जिस पे हम बहुत ज़्यादा आज बात भी करने वाले हैं। डॉक्टर उस्मान साहब, अभी 3-4 पॉइंट्स नईम साहब ने अपने स्टार्ट में ही दे दिए। पहला तो ज़रा मैं चाहूँगा ये जो गर्दिशी कर्जा सर्कुलर डेट पावर सेक्टर का, ये क्या मसला है हमारे लिए। 61 बिलियन 61 अरब रुपया बढ़ गया है, ये अभी तो फिक्स किया था हमने, अब कैसे बढ़ गया दोबारा। देखिए, मेरे ख्याल में सर्कुलर डेट को किसी एक विलन की कहानी बनाना जो है वो गलत होगा। हम अक्सर सारा इल्ज़ाम जो है वो IPPs पर डाल देते हैं। कभी हम कहते हैं कि बिजली चोरी पर चोरी का मसला है, कभी हुकूमत पर हम डाल देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये पूरे पावर सेक्टर की चेन का मसला है। अगर आप इस चेन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कमजोर हो जाए तो वो पूरी पेमेंट चेन जो है वो रुक जाती है। जनरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी जगह एक फैक्टर है, ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स जो हैं सस्ती बिजली को डिमांड सेंटर्स तक पहुंचने से रोक सकते हैं। रेगुलेटर के डिलेड फैसले आपकी जो है फाइनेंशियल कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। हुकूमत सब्सिडी जो है वक्त पर अगर रिलीज ना करे तो कैश फ्लो जो गैप है वो पैदा होता है। और आखिर में अगर आपके जो डिस्कोज जो बिजली बेचकर पूरी रकम रिकवर ना करें तो आपके जो CPP AG के आगे जो जनरेटर्स को जो पेमेंट है वो नहीं कर सकते। तो यही एक जो गैप है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके सर्कुलर डेट में तब्दील हो जाता है। तो मेरे नजदीक असल मसला ये है कि हमने गुज़श्ता 3 दिहाइयों में इदारे तो बहुत बना लिए मगर जो अकाउंटेबिलिटी है वो मजबूत नहीं बना सके। अगर आप देखें वापडा को हमने क्या किया, ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में तकसीम किया ताकि एफिशिएंसी आए। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या आम सारिफ को इस एफिशिएंसी का क्या फायदा मिल रहा है। अगर हर इदारा टैरिफ में अपना हिस्सा ले रहा है मगर लॉसेस, आउटेजेस और जो सर्कुलर डेट है फिर भी बरकरार है, तो हमें इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर का संजीदगी से ऑडिट करना होगा। इसके साथ साथ एक और अहम मसला अफोर्डेबिलिटी का है। बिजली इस कदर महंगी हो गई है कि जो इंडस्ट्री है वो अपनी जो डिमांड है वो कम कर रही है, जो पेइंग कंज्यूमर हैं वो सोलर की तरफ जा रहे हैं और जो सिस्टम की जो फिक्स्ड कैपेसिटी है वो कम सारिफीन पर तकसीम हो रही है। फिर क्या होता है कि जो टैरिफ है वो मजीद बढ़ता है और जो मजीद लोग हैं वो ग्रिड में आते हैं। इसलिए जो रिकवरी को सिर्फ अगर आप थेफ्ट का मसला समझना शुरू कर देंगे तो वो दुरुस्त नहीं है। ये साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी और आपकी जो डिमांड डिस्ट्रक्शन भी इसका अहम हिस्सा है। अब हुकूमत ने रिसेंटली आप देखें डेट रीफाइनेंसिंग की, कुछ जो IPP के एग्रीमेंट्स रीनेगोशिएट किए और कुछ साथ साथ उन्होंने डिस्कोस को जो है वो प्राइवेटाइजेशन का अमल भी शुरू किया। अब ये इकदाम मुफीद हो सकता है फ्यूचर में मगर ये ज्यादातर स्टॉक मैनेजमेंट इसको कहा जाता है। अगर असल कामयाबी हुकूमत ने करनी है वो तब होगी जब आप एक जो नया फ्लो है उसको बंद करें। हर माह अगर आप ऑडिटेड डाटा सामने नहीं लाएंगे, आप नया सर्कुलर डेट जो है वो देखेंगे नहीं कि कहां पैदा हो रहा है,
तो और किस डिस्कोस में लॉसेस ज्यादा हैं, किस फीडर पर रिकवरी कम है, और किस इदारे की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है या खराब है। तो यहाँ एक और बुनियादी जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि अगर निजकारी का मकसद पावर सेक्टर को बेहतर बनाना है तो फिर पहले मरहले में वो वाले इदारे जो हैं उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए जो लॉस मेकिंग है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि जो बेहतर कारकर्दगी वाले इदारे हैं, जेपको हो गया, फेस्को हो गया और आइस्को, वो क्यों फरोख्त लिए जा रहे हैं, जबकि असल मसला जो है वो फिस्कल बर्डन का है। उन डिस्को से आ रहा है जहां लॉसेस और रिकवरीज के बड़े मसाइल हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप प्रॉफिटेबल डिस्कोस की निजकारी लाजमन गलत है। हुकूमत की ऑब्वियसली एक अपनी दलील होगी कि जी हम उन को पहले कर रहे हैं कि कामयाब ट्रांजैक्शन करके दिखा सके और एक इन्वेस्टर का जो है कॉन्फिडेंस वो डेवलप हो सके। लेकिन फिर अवाम को भी ये बताया जाए कि लॉस जो है वो लॉस मेकिंग डिस्कोस के लिए क्या आप वाज़े रोड मैप लाएंगे आगे, उन्हें कौन ठीक करेगा और उनके मसाइल जो हैं और जो उनके नुकसानात हैं उनका बोझ कब तक एक टैक्स पेयर जो है वो उठाता रहेगा। अच्छा तो ये बताएं डॉक्टर साहब, हम प्राइवेटाइजेशन की बात इसकी बहुत अरसे से मैं डॉक्टर खाकान नजीब भी आके शो में कर रहे हैं, वो कहते हैं जी इसको कर दें, आपने क्यों इसको गवर्नमेंट ने अपने सर ले रखा है। तो क्या प्राइवेटाइजेशन इसके हल में से एक हल है नईम साहब? देखिए, प्राइवेटाइजेशन का आपने देखा कि अभी आखिरकार पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हुई। चलो हाँ, देखा जाए तो अब फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन एक अच्छा कदम है कि चलो एटलीस्ट गवर्नमेंट का जो खसारा था वो एक गवर्नमेंट ने प्री एम्प्ट कर दिया, अपने लॉसेस जो है प्री एम्प्ट कर दिए उसी जहाज पे जी, ठीक रहा, तो टाइम पे उड़ा, टाइम पे उन्होंने अपना प्री एम्प्ट किया कि हमें 600 अरब का लॉस है, चलो हम आज इसको ऑप्ट कर लेते हैं और आने वाले वक्तों में ये प्राइवेट। इसी तरह अगर ये डिस्कोर्स को पहले तो इतने बनाने नहीं चाहिए थे, अब जब बन गए हैं तो जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रॉफिटेबल जो मिल्किंग काउज है उसको तो आप फरोख्त करने की बात करें और जो लॉस में है उनको नहीं करें। अब ये बात डॉक्टर साहब ने जो की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारी मिस मैनेजमेंट नॉट ओनली इन दिस सेक्टर, एवरी सेक्टर में हमारी मिस मैनेजमेंट है और उसका जो कलेक्टिव इम्पैक्ट आता है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी आता है, क्योंकि हर सेक्टर जो है वो अपनी अपनी नाकामी जब इकट्ठी करता रहता है, अपने अपने नुकसानात जब इकट्ठे करता रहता है, तो कलेक्टिवली जब वो सारी इकट्ठी होती हैं तो अल्टीमेटली डेट एंड अप इन डिप्लीशन ऑफ योर इकोनॉमी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको प्राइवेटाइज कैसे, अब इनको प्राइवेटाइज तब किया जा सकता है कि आप इनके अंदर से जो लोग हैं कम करें, इनके लॉसेस कम करें, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ठीक करें, जनरेशन को अपना सेट करें और जो आपने रेड टेपिज्म इसमें लगाया हुआ है वो ख़त्म करें। और जैसे कि आपने पीआईए को प्राइवेटाइज किया, इस तरह इनको भी एक सर्टेन टोकन अमाउंट के ऊपर प्राइवेटाइज कर दें और इसको जाने दें प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि आने वाले वक्त में आपका नॉट ओनली कि आपके बिजली की तलब कम होगी। आपने देखा अभी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैं बहुत सारे इंडस्ट्री को जानता हूँ, उन्होंने 5 मेगावाट तक अपने सोलर सिस्टम लगा लिए। जब इतनी बड़ी कैपेसिटी हो जाएगी उनके पास अपनी और गवर्नमेंट से वो नहीं खरीदेंगे तो आपके जो ट्रांसफार्मर्स हैं, आपका जो लाइंस हैं, उनके ऊपर आपका बोझ पड़ेगा, आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इफेक्ट करेगा, आपकी सेल इफेक्ट करेगी। तो ये तो अभी बहुत जल्दी सोचने का मौका है। अगर आप ये नहीं अभी देखें, पाकिस्तान में पहला फर्स्ट इकोनॉमिक फोरम आज हो रहा है कन्वेंशन सेंटर में, वहाँ पूरे पाकिस्तान से जो इंडस्ट्रीज आए हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद हैं, आपसे बात करूंगा, ये जो मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद हैं। तो बात ये है कि सर नुकसान को पूरा करने के लिए पहले उसकी फिजिबिलिटी बनाएं, पहले उसका ऑडिट कराएं और ऑडिट उसको पब्लिश करें कि ये डिस्कोज हैं, इतने इतने लॉस में हैं। फिर आप जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप राय लें, उनको बताएं कि हम इनको कैसे कम कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स कम करने से होगा, जो इक्विपमेंट है उसको एलिवेट करने से होगा, ट्रांसमिशन को जो है बेहतर करने से होगा, डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करने से होगा। सर हम इन तो सारी चीज़ों पर बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करें, ट्रांसमिशन लाइन्स को बेहतर करें, लाइन लॉसेस को कम करें, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि अभी ये फिर सर्कुलर डेट जो सर उठा रहा है, अब हमारे साथ क्या होना है, बिजली के बिलों पर क्या होना है, फिर इंडस्ट्री को कितना इससे बोझ उठाना है, क्योंकि पावर सेक्टर ही बड़ा मसला है इंडस्ट्री के लिए। अच्छा डॉक्टर उस्मान साहब, अब डर ये है लोगों को भी और हम सबको भी कि ये जो 61 अरब रुपया दोबारा से सर्कुलर डेट बढ़ा है,
इसको फिक्स करने के लिए ये पेट्रोलियम लेवी वाला मामला ना हो कि हम पर ही बोझ डल जाए और वही बिजली के बिलों में कोई नए टैक्स के नाम पे या पुराने टैक्सों में इजाफा, हमें तो पता नहीं चलता किसकी क्या कैलकुलेशन है, फिर हो जाए, फिर क्या होगा, आवाम पर किस हद तक बोझ पड़ेगा। दूसरा, इंडस्ट्री क्या सोच रही होगी कि एक बार फिर सर्कुलर डेट बढ़ा है तो पावर सेक्टर पर नए टैरिफ्स की जंग शुरू हो जाएगी। देखें जी, ये तो मसला आपका आएगा जब आपकी जो लीकेज बाय लीकेज जो रिफॉर्म है वो आप उसको फिक्स नहीं करते, आप कोई पॉलिसी सोल्यूशन नहीं लेके आते। पाकिस्तान का मसला ये नहीं कि नए इंस्टीट्यूशंस की कमी है, आपके ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बना लिए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है। हुकूमत को एक देखें नेशनल एनर्जी अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक नई काउंसिल या नई अथॉरिटी हो, कैबिनेट हो, रेगुलेटर और साथ ही साथ ट्रांसमिशन कंपनीज, सीपीपीएजी, डिस्कोस, प्रोविंसेस और पेट्रोलियम एंटिटीज के दरमियान एक पब्लिक परफॉर्मेंस कॉम्पैक्ट होना चाहिए। तो पहला काम यह है कि जो आपका जो वही मैं बार बार कर रहा हूं कि जी मंथली ऑडिट आप करें, जो सर्कुलर डेट फ्लो स्टेटमेंट है उसमें वाजे हो कि कितने अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस, आपकी जो अनपेड सब्सिडी है, आपके जो अंडर रिकवरी है, थेफ्ट है, जो टेक्निकल लॉसेस हैं, आपके फाइनेंशियल कॉस्ट है, एक्सचेंज रेट मूवमेंट जो आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट है, और प्लान आउटेजेस से जो पैदा हुए हैं। दूसरा काम आप करें कि एक आपका फीडर लेवल लॉस एंड रिकवरी डैशबोर्ड हो, और तीसरा हर इंस्टीट्यूशन के लिए एक मेजरेबल डेडलाइन हो और अकाउंटेबल करें आप जो ऑफिसर्स को आप लाखों सर एक चीज मैं एक इंकशाफ हुआ है, मैं जरा आपके साथ शेयर भी कर दूं। बिजली के बिलों की मद में जो टैक्स लिए जाते हैं ना, 476 अरब रुपए आवाम से लेने का इंकशाफ हुआ है सर। कोई ये मामूली बात नहीं है, और ये इजाफी होगा। यही सर्कुलर डेट की मैं जो बात कर रहा था वो यही है, सब फेस करना हमें। जी बिल्कुल, और उसमें जो आपके शॉर्ट टर्म आपके डीएसएस हैं वो भी आप आवाम से लेते हैं, और सबसे अहम है कि आप जो अफोर्डेबल प्रोडक्टिव डिमांड है वो बढ़ाई जाए। इंडस्ट्री को एक जो है प्रिडिक्टेबल टैरिफ मिले कि सरप्लस कैपेसिटी को और एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, जिस तरह आपकी माइनिंग है, एक्सपोर्ट्स हैं, और डाटा सेंटर्स जैसे जो हैं वो प्रोडक्टिव यूजेस से जोड़ा जाए। सिर्फ टैरिफ बढ़ाकर कॉस्ट रिकवरी करने से जो पेइंग कंज्यूमर है वो तो खत्म होता जाएगा, वो तो आपका सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर एक और बड़ा मसला है जिस पर कम बात होती है, वो है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, कि आपकी जो रेगुलेटरी है वो सर्टेन नहीं है। अगर टैरिफ अप्रूवल्स और डिटर्मिनेशन जो है या कॉन्ट्रेक्चुअल फैसलों में गैर जरूरी ताखीर हो तो उसकी जो कीमत है वो सिर्फ इन्वेस्टर नहीं बल्कि आखिरकार पाकिस्तानी जो हैं वो सारिफ भी अदा करते हैं। अभी हालिया बरसों में आपने देखा कुछ गैर मुल्की जो सरमायाकार हैं, जिनमें एक जनूबी कोरिया की कंपनी है, उन्होंने हुकूमत को बाकायदा शिकायत की, इवन प्राइम मिनिस्टर तक लेटर गया कि रेगुलेटरी डिलेज की वजह से उनके जो मंसूबे हैं और साथ ही जो सरमायाकारी है वो मुतासिर हुई। तो मेरा मकसद किसी एक कंपनी का मुकदमा यहाँ पे लड़ना नहीं है, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूं कि एक मुअस्सर रेगुलेटर सिर्फ सारिफ का ही नहीं है बल्कि वो ये रियासत की क्रेडिबिलिटी का भी मुहाफिज होता है। तो आप एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें सारे जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे आप उनसे इख्तलाफ करते हैं, क्योंकि वो आपके स्टेक होल्डर है, क्योंकि ये एक नेशनल एनर्जी पॉलिसी होनी चाहिए जिसका इंपैक्ट हर एक बंदे पर हो रहा है, चाहे वो सिंध में बैठा है, चाहे वो केपीके में बैठा है, चाहे वो पंजाब में बैठा है, चाहे कश्मीर में बैठा है। तो उसके जो मसाइल हैं वो सारों को इक्वली जो है वो उसके ऊपर इंपैक्ट होता है। तो इसलिए सारों को मिल बैठ के कता नजर के आप किस पार्टी से उसका ताल्लुक है, तो आपको एक प्रॉपर जो है वो मैकेनिज्म बनाना है। और ये जो एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं सैलरीज ब्यूरोक्रेट्स को, वो अलहदा आके अपनी मीटिंग्स भी करते हैं, उसके क्वार्टरली अलहदा उसके चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं, लाखों में उनकी तनख्वाहें हैं। तो क्या आप उनसे ये पूछते हैं कि आपने ये जो हम आपको सैलरी दे रहे हैं इसका मेजरेबल आउटकम क्या है? आपने 4 महीने में 3 महीने में कोई आउटपुट नहीं निकाली है या नहीं निकाली? तो जब तक ये चीजें हमारे सामने नहीं आएंगी हम दोबारा अगले साल भी इसी चीज को डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, प्राइवेटाइजेशन इसका हल है? प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल इसका हल है, लेकिन उन इदारों को प्राइवेटाइज किया जाए जो इस टाइम लॉस मेकिंग है। अब हुकूमत कहेगी कि हम लॉस मेकिंग वाले इदारे कौन लेगा, लेकिन आपको साथ ही जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि आपको एक रोड मैप तो आप बनाए ना कि उनका हम ये आगे जो है वो एक स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं, उनको ऐसे हम प्राइवेटाइज करेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन इज अ गुड थिंग, इसमें ये नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन बैड है, लेकिन होनी चाहिए। लेकिन आप
साथ ही साथ जो ये इदारे हैं जो नई काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर जो रिकवरीज हैं वो ज़्यादा है, लॉसेस ज़्यादा हैं, उनके बारे में हमें रोड मैप बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, हम रोड मैप की बात कर रहे हैं, नहीं सब क्या रोड मैप है, हम आईपीपी से तो निकल नहीं पाए। अभी सोलराइजेशन का आप दोनों ने हल्का सा जिक्र किया, अगर कुछ अरसे में जो आप भी कह रहे हैं अगले 5-7 सालों में ये बूम आ जाता है, लोग अपनी खुद सोलर के मामले पे खुद कफील हो जाते हैं, तो ये जो बिजली बना रही है गवर्नमेंट कौन खरीदेगा, और फिर किस पर इसका बोझ, जो थोड़े बहुत बेचारे किराए पे रह जाएंगे लोग, सारा बोझ उन पे डल जाएगा, वो तो अनबेरेबल होगा। सर देखिए, जैसे रेगुलेटरी इदारों की बात हुई, अब जैसे ओगरा है या आपदा है या और बहुत किस्म के नेपरा है, जैसे अब ये रेगुलेटरी इदारे जब अचानक प्राइसेस बढ़ा देते हैं और नया टैरिफ ले आते हैं, तो आपको पता है कि जो एक्सपोर्ट है वो बेस करती होती है कॉस्ट पे। अगर उसकी कॉस्ट ही बढ़ गई और अचानक रातों रात पता चला कि अब आप जो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर रहे होते हैं वो तो सेंटों में कर रहे होते हैं, आप वहाँ डॉलरों में थोड़ी कर रहे होते हैं, और पूरी दुनिया के साथ आपका कंपटीशन होता है। अब अगर आपने ये मैं तो ये कहता हूँ कि रेगुलेटरी इदारे होने ही नहीं चाहिए, इसको आप बिज़नेस को प्राइवेटाइज करें, आप इसको प्राइवेट लोगों को बेचें और लोग अपनी मर्ज़ी से बिजली बेचें। डिमांड एंड सप्लाई बेस के ऊपर बिजली की सेल परचेज होनी चाहिए। जैसे अभी आपने पेट्रोल को किया डेली बेसिस पे, तो उसको डी रेगुलेट भी कर देना, ताकि हर आपके सामने उससे भी बड़ी मिसाल मौजूद है। जब ये टेलीफोन एक होता था तो कितने बिल थे, अब आप देखिए इतने डिस्ट्रीब्यूशन हो गई तो इतना आसान हो गया, सस्ता हो गया। 140 रुपए 3 मिनट की कॉल होती थी अमेरिका की, जापान की, कराची की 40 रुपए, कितना चेंज, कराची की 40 रुपए मिनट होती थी और उस वक्त 10 रुपए का डॉलर होता था। प्राइवेट करने से पूरी दुनिया में फ्री हो गई। तो भाई अगर आप फियर कंपटीशन पैदा करें, आप कंपटीशन को, हेल्दी कंपटीशन पैदा करें और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके आएँ। अभी अगर आप देखें, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज है वो अभी फ्यूचर में टोटल कन्वर्ट हो जाएगा सोलर पे या विंड पे, जो भी है, क्योंकि वो अब अफोर्ड ही नहीं कर सकते गवर्नमेंट की रोज़ की पॉलिसियाँ। जैसे अभी मैंने आपसे बताया कि आज कन्वेंशन सेंटर में आज समिट हो रही है, उसमें पूरा पाकिस्तान का जितना बिजनेस मैन है वो आया हुआ है, बड़े बड़े वो आज वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर भी आए हुए हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी आए हुए हैं। तो वहाँ सब यही बात करें कि दिस इज़ द टाइम नाउ कि आप अपनी आंखें खोलें और इसको मसले का हल करें। आप पिछले 30 साल से अपनी एक्सपोर्ट $1 नहीं बढ़ा सके। आप अगर इस पर इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आप डालें तो आप वही 30 साल पुरानी जगह पे खड़े हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? और आने वाले दिनों में अब हम खुद कह रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट में कमी हो रही है। अगला पूरे से मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर और पावर सेक्टर को लेकर आपसे बात करें। गवर्नमेंट नई इंडस्ट्री लगने से डर रही है, रेगुलेट। अच्छा, एक चीज़ कमेंट कर दें, चले बात हो ही रही है, अभी डॉक्टर उस्मान ने बड़ी अच्छी बात कही, ये जो रेगुलेटरी इश्यूज आ रहे हैं, मसाइल आ रहे हैं रेगुलेटरी, ये बड़े बड़े इदारे और इनके पास चीज़ें चली जाएं तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। अभी एक कंपनी ने, जैसे उन्होंने कहा कि बड़ा मामला, बहुत सारी कंपनी है सर, वो कंपनी तो ये रेगुलेटरी इश्यूज हल हो जाए। ये जो अभी फोरम हो, जो आज फोरम है, इतना बड़ा फोरम बैठ रहा है, इसमें सारी इंडस्ट्री आ रही है, तो इसमें तो बेहतरी होगी। यही बात कर रहे हैं कि आप जो बाहर से FDI आ रही है उसको भी आपने बंद कर दिया, बाहर से जो इन्वेस्टर यहाँ आया था उसको भी आपने मना कर दिया। आपका बड़ी बड़ी कंपनीज, मैं आपको ये भी मिनटों में 10-15 कंपनीज के नाम गिना सकता हूँ जो पाकिस्तान से चली गई और उसके बाद बाहर से इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो भाई जो लोकल इन्वेस्टर है या लोकल बिजनेसमैन है वो उस वक्त तक काम नहीं कर सकता जब तक उसको फॉरेन कोलैबोरेशन नहीं होगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी। दुनिया में सब जगह ऐसे ही होता है। हम बार बार एक ही बात को कहते हैं, गवर्नमेंट उस बात को सुनती नहीं है या सुनना नहीं चाहती। मैं तो कहता हूँ कि आप हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर दें और हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करें। और आप देखें, ये मुझे उम्मीद है कि अगले 2035 तक पाकिस्तान में तकरीबन 70-80 हज़ार मेगावाट बिजली सोलर से पैदा हो गया। अब हर गांव में चले जाएं आप, हर खेतों में लोगों ने ट्यूबवेलों के ऊपर सोलर लगा लिए हैं, फैक्ट्रियों में सोलर लगा दिए, घरों में सोलर लगा दिए, कमर्शियल बिल्डिंगों में सोलर लग गया है। और सर ये आप अपनी आंखें कब तक बंद करेंगे? और आप इसको दोबारा आप कह रहे थे कि अब हम इसको ये नहीं होने देंगे, ये इसके अंदर ग्रीन मीटर में रुकावटें पैदा करेंगे। तो सर ये कोई तरीका नहीं है।
ये दुनिया बदल रही है। जिस तरह दुनिया में सर, लोग अगर लिथियम बैटरी लगा लेंगे कौन रोक वही सकता है मैं कह किसी रहा को? वो लगा रहे हैं, वो तो अपने घर में कुछ भी लगा लें। जिससे 2035 तक आपको यूरोप में इलेक्ट्रिक गाड़ी के अलावा कोई पेट्रोल डीजल की गाड़ी नहीं मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है कि जो जो पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो परेशान हो जाएंगे, वो अल्टरनेट तलाश करेंगे, कोई नई इंडस्ट्रीज में जाएंगे। हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। और ये जो आज इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम हो रहा है कन्वेंशन सेंटर में, इसमें हुकूमत को चाहिए कि वो ताजरों को अपने साथ मिला के एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज दें, उनके साथ एग्री करें। उन्हें कि हम और आप एक MOU साइन करते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, हम आपसे इतना रेवेन्यू चाहते हैं, आप हमें बताएं आपको हमसे क्या फैसिलिटी चाहिए। सर अब ये मजाक ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है अगर ये पाकिस्तान में ख़त्म हो गया तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कौन करेगा? ठीक हो गया आप सर। एक्सपोर्ट सोलर कैसे मैं करेंगे? चाहूँगा ज़रा तो ये बड़ा ज़रूरी है डॉक्टर उस्मान साहब, सर अभी नईम साहब ने भी जिक्र किया, आपने भी शुरू में इसकी बात, सोलर पॉलिसी हमारी नहीं है, मुस्तहकम ही नहीं है, समझ नहीं आता आज कुछ और कल कुछ। अब हमें जाना चाहिए, अगर इतना बोझ पड़ रहा है पाकिस्तान की मईशत पे गर्दिशी कर्जों का, तो हमें खुद सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, लेकिन हम सोचते ही नहीं है। डॉक्टर हाफिज उस्मान साहब, जो सवाल आपसे किया था सर, एक तो हम इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं बिजली का बोझ डाल के, अवाम सोलर पे जाना चाहती है, उसको रोक रहे हैं। अब लिथियम बैटरीज आ जाएंगी या दीगर बैटरी का कोई और स्टाइल आ जाएगा, क्या करेंगे? फिर तो ये बिजली बनेगी तो किराएदार लोगों पे बोझ पड़ेगा। देखें, हुकूमत जो भी कर ले, जिस कंज्यूमर ने सोलर पे जाना था वो सोलर पे जा रहा है, और ये वो वाले कंज्यूमर हैं जो आपके पेइंग कंज्यूमर थे। ठीक है, अब जब वो सोलराइजेशन पे जा रहे हैं तो इनकी सोलराइजेशन की पॉलिसी शिफ्ट हो गई। जब आप देखें पुराने दौर में शाहिद खकान अब्बासी साहब ने जब वो एग्रीमेंट्स किए, तो अगर उनसे पूछा जाए या उनकी जो पार्टी के सरबराह हैं आजकल मिफ्ता इस्माइल साहब, उनसे पूछा जाए तो वो उनका कमेंट ये होता है कि हमें उस टाइम पता नहीं था कि इतनी डिमांड आ जाएगी सोलर के ऊपर। तो भाई अगर आपको पता नहीं था तो इसका मतलब है आप जो इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा है, जो आपके इर्द गिर्द रीजन में जो चीजें सोलराइजेशन का आ रहा है, तो आपको आपको अंदाजा ही नहीं था। क्योंकि अब तो आप जो कंज्यूमर है उसको डोमेस्टिक मार्केट तक अगर आप महदूद रखेंगे कि वो वही सोचे, तो ये बात नहीं। आपकी चाइना से भी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि कल को आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो हर जगह पे मौजूद नहीं होंगी? तो आप ये जो एक होती है ना जो वो इनोवेशन कहते हैं किसी चीज की, या उस इंडस्ट्री के अंदर कोई नई चीज इवॉल्व होती है, तो उसको आप एक हद तक तो रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि अगले 10 साल में आप रोक लेंगे, तो वो कंज्यूमर ने वो लेनी है। तो सोलर पे भी लोगों ने जाना ही है, क्योंकि जब जो भी चीज लोगों को सस्ती मिलेगी वो सोलर पे वो उस चीज को लेंगे। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक आपको सोलर की पॉलिसी को एक जिस तरह अभी बात की कोलीग ने, कि आपको एक पूरा फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, और उसको एक जब तक आप प्रिडिक्टेबल नहीं किसी भी पॉलिसी को बनाएं, चाहे वो सोलर की हो चाहे वो एनर्जी की हो, जब तक वो उसके अंदर प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होगी, तो इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेगा मार्केट में, और आपकी उसी हिसाब से आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। आप सस्ती बिजली नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे, और जो आप इंटरनेशनल मार्केट में आप कंपीट नहीं कर सकेंगे। तो जो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, तो इनको आप जब तक एक फ्रेम में नहीं लाएंगे, और जो इतनी आपने तनख्वाहें पे लोगों को रखा हुआ है, तो जब तक उनसे आप उनकी मेजरेबल आउटकम नहीं मांगेंगे, तो यही जो आपका मसाइल हैं वो बजाय कम होने के वो बढ़ते रहेंगे। तो चाहे बैठ के आप सेरीना होटल में एक बहुत बड़ा सेमिनार कर लें और उसकी आउटपुट कोई ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें आउटपुट दिखानी है आम सारिफीन के बिल्स के अंदर। अगर वो आम सारिफीन जो हैं वो हर रोज उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज होती जा रही है, एक तरफ से उनको पेट्रोल का प्रेशर है, एक तरफ से उनको उनकी जो रोजमर्रा की जरूरियात हैं उसका प्रेशर है, और दूसरी तरफ से जब आप उनके बिजली के बिल्स भी बढ़ा देंगे, तो फिर तो आप में अल्लाह ही हाफिज है इसका। तो ठीक हो गया। मैं नईम साहब, अगर इस पर ही ये जो अभी हम चीज़ें जिसकी डिस्कशन कर रहे हैं, डॉक्टर उस्मान ने भी कहा कि आप पायदार तरक्की पर तब तक नहीं जा सकते जब तक आपकी मईशत में ये गर्दिशी कर्ज वाला मसला ना निकल जाए। ऐसे ही कांटा है हमारे लिए गर्दिशी कर्ज का, और पता नहीं कब निकलेगा। हमारा तो प्रॉब्लम ही यही होकर रह गया कि इंडस्ट्री को महंगी बिजली मिल रही है, और इंडस्ट्री बेचारी उस महंगी बिजली से परेशान है। फिर इंडस्ट्री को महंगी बिजली के साथ लेबर कॉस्ट भी है, गैस के भी मसाइल हैं, फिर आपके सामने लोड शेडिंग भी है। तो हम प्रोडक्शन इफेक्टिव क्या काम ऐसा कर रहे हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री को बेहतर कर लेंगे? क्या कोई प्लान में है?
पेट्रोल एक तरफ महंगा, बिजली एक तरफ महंगी, गैस एक तरफ अवेलेबल नहीं है। सर देखिए, पहले भी हमने यही बात की है। देखिए, बिजली जो है वो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है ना, उसका वो रॉ मटेरियल है, उसकी ज़रूरत है। गैस जो है, जैसे खाद है, आप उसका रॉ मटेरियल आपके पास गैस है। अगर गैस महंगी होगी, खाद महंगी होगी, खाद महंगी होगी, प्रोडक्शन महंगी होगी, प्रोडक्शन महंगी होगी, तो वो जो आपकी जो फसलें आएंगी वो महंगी होंगी, वो महंगी होंगी, तो आगे जो उससे अशिया बनेगी, फैक्ट्रीज में जाएंगी, वो महंगी होगी। तो अल्टीमेटली आप इसका देखेंगे राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम से टॉप तक इसका जो इफेक्ट आ रहा है हर जगह पे। देखिए सर, जैसे मैंने पहले कहा कि इंडस्ट्री पाकिस्तान में इसलिए नहीं बढ़ रही कि कोई ऐसी गवर्नमेंट की कांस्टेंट पॉलिसीज़ नहीं है। आप हर महीने, आप डेली बेसिस आप पेट्रोल की प्राइस चेंज कर रहे हैं, आप जो किसी वक्त कभी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कभी ऊपर नीचे करते हैं, कभी नीचे कर देते हैं। आपका एसएमई सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी का रेट कुछ है, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ है, और फिर जब इंटरनेशनल मार्केट में जब ये लोग जाते हैं, वो कहते हैं जी कि हमें 9 सेंट की 8 सेंट की बिजली दें, आप उनको 15 सेंट 16 सेंट की बिजली देते हैं, वो कम्पीट नहीं कर पाते। अब जब हमने पिछले 20 साल का तजर्बा कर लिया कि हम एक्सपोर्ट में कामयाब नहीं हो सके, बेशक हमारा एफबीआर जो है 2014 में 2000 अरब से आज 15,000 अरब रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 2004 के 7 बिलियन डॉलर से आज 70 बिलियन डॉलर पे नहीं आया। वो आज भी उसी में घूम रहे हैं, और चीज़ों की कॉस्ट महंगी होने के साथ साथ आइंदा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे बता दें। फिर आप कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, फिर वो कहते हैं वो ऐसी इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं। और दूसरा सर, आपके 40 से ज़्यादा ऐसे महकमे हैं जो इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं से जो है इंडस्ट्री अकाउंटेबल होती है। कभी टैक्स वाले हैं, कभी एक्साइज वाले हैं, कभी उस वाले हैं, कभी डेंगी वाले हैं, कभी लेबर वाले हैं, कभी फायर वाले हैं। और सर, आप एक मुल्क में ओपन एंड पॉलिसीज क्यों नहीं लेके आते? आप अपने एक बोर्ड में देखिए, हमारी बात कब बनेंगे, कैसे पैसे लोग खर्च करते हैं कि हमारी, आप देखें बोर्ड मीटिंग्स जो कंपनीज की वो स्विट्जरलैंड में होती हैं, और लाखों डॉलर उन पर खर्च हो जाते हैं। भाई बात यह है कि अभी आप एक बोर्ड बनाएं, जैसे आज इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, इसमें से आप टॉप के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको पिक करें, उनको कहें जी हमें 4 आदमी दे दें, 5 आदमी दे दें। हुकूमत की तरफ से भी आप 5 आदमी ले लें, और जो इकोनॉमिस्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनकी तरफ से आप बंदे लें। एक 25-30 बंदों का बोर्ड बनाएं, उसके बाद उन्हें फैसले करें, आने वाली नस्लों को बचाएं। आने वाले नस्लों के लिए आप क्या दे के जा रहे हैं, उनके लिए क्या बना के जा रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त एक जो है पूरे मुल्क में हर सेक्टर से लोग लेके आप बोर्ड बनाए, वरना आपकी ये महंगी बिजली की वजह से आपकी टेक्सटाइल, आपका सीमेंट, आपका स्टील, आपकी खाद, आपका केमिकल, इन सब की कीमतें जो है महंगी हो रही हैं, होती जाएंगी, और आने वाले वक्तों में आप दुनिया में compete नहीं कर पाएंगे। सर, कर्ज लेकर कमी आएगी। फर्ज करें कर्ज ले रहे हैं हम और कर्ज उतार रहे हैं हम, ये बताएं, चले हमने बहुत मसाइल पे बात की, अभी जो कुछ पॉलिसीज जिसका जिक्र अक्सर एहसन मेहनती साहब या बाकी हमारे इकोनॉमिस्ट भी हमारे शो में करते हैं, को बेहतरी भी है हमारे पास किसी चीज़ में, या इतने सारे मसाइल में कोई बेहतरी? सर, मसाइल इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि अभी आपने खुद ही जवाब दे दिया इसका कि हम कर्जा ले रहे हैं कर्जा पे करने के लिए। अभी आप जो कहते हैं कि आपका सर्कुलर डेट जो है 1.74 ट्रिलियन पे चला गया, वो क्यों गया है? उसके लिए कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी जो है तकरीबन 98 अरब रुपया इसकी सब्सिडी कम की है, वो सर्कुलर डेट पे रिफ्लेक्ट हो गई है। कल को गवर्नमेंट कहीं से नोट छाप के इसकी सब्सिडी दे देगी तो वो सर्कुलर डेट कम हो जाएगा। बेसिकली हो जाएगी। हाँ, नोट छाप के आप उसको फिक्स करेंगे तो आप जब तक देखें, आप जब तक बुनियाद को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप फाउंडेशन को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक आप प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढेंगे। और मैं आज आपको एक बात बता दूं, प्रॉब्लम का सलूशन जो है आपको इंडस्ट्री देगी, प्रॉब्लम का सलूशन आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, ये बताएं सर कि क्या बिजली की कीमतें और उसमें कमी मुमकिन है? ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। दूसरा, पेट्रोलियम मसनूआत, उसकी कीमतों में, जैसे वो कह भी रहे हैं, वज़ीर ख़जाना भी कह रहे हैं, उनकी टीम भी कह रही है कि हम 6 महीने साल के अंदर इसको कुछ बेहतरी करेंगे, चीज़ों में आप देखेंगे रिफॉर्म्स आएंगे, तो क्या आएंगे और कैसे आएंगे? सर जी, अनफॉर्चुनेटली पेट्रोल की कीमत तो अब ये जो वॉर है इसकी वजह से बढ़ गई।
वरना ये पेट्रोलियम की कीमत बड़ी अच्छी आ गई थी, $60 तक, $65 तक आ गई थी। पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट हो गया था, $3-4 बिलियन का बेनिफिट हो गया था। लेकिन नहीं, आवाम के लिए तो कम नहीं होती ना। अनफॉर्चुनेटली अब ये वॉर की वजह से ये किसी के इख्तियार में नहीं है, ये पूरी दुनिया जकड़ गई है। पूरी दुनिया गैस और बिजली के मामले में, ऑयल के मामले में एक प्रॉब्लम का शिकार हो गया। सो पाकिस्तान भी उसमें हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की 70% डिपेंडेंसी जो इंपोर्ट तेल के इंपोर्ट पे है। तो ये तो सर अगर ये $100 से ऊपर चले जाते हैं तो हमारे यहाँ फिर वही मसाइल शुरू हो जाएंगे, हमारे यहाँ फिर वही जो है लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी, या हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है वो जो लेवी को तो कंट्रोल किया जा सकता है, उसके साथ तो मामला बेहतर हो सकते थे। काफ़ी ज़्यादा अर्न तो कर लिया है गवर्नमेंट ने लेवी की बद में। जब कमी की बारी आती है तो 35 पैसे, 25 पैसे, ₹1। देखें ना, अभी ₹1, 35 पैसे, 40 पैसे रोज। देखिए सर, बात ये है कि बुनियादी बात ये है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, और रेवेन्यू गवर्नमेंट इसी तरह ले सकती है कि आपकी जेब से क्या मिलता है, मेरी जेब से क्या मिलता है, 25 करोड़ आपकी जेब से क्या मिलता है। बस ये प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया नईम सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद उस्मान राना साहब हमारे साथ मौजूद रहे। सर्कुलर डेट एक इतना बड़ा मसला बन गया और बड़ी बेचैनी लोगों में कि हमारे बिल दोबारा ना बढ़ जाएं, हमारे मसाइल फिर से ना शुरू हो जाए। वो हो भी सकते हैं। जब आप सर्कुलर डेट फिक्स करते हैं, कर्ज लेते हैं, तो आपके बिजली के बिलों पर ही उसका बोझ पड़ता है। और अभी 476 अरब रुपए टैक्स की मद में जो लिए गए हैं बिजली के बिलों के, वो अभी इंकशाफ हमने किया भी इस शो में। ये मामला इतने सहल नहीं है। बस गवर्नमेंट को इसके हवाले से कुछ सोलर पॉलिसी और कोई जामे पॉलिसी जो IPPs को लेकर बनानी है। और इस सारी चीज़ को अगर हमने सिर्फ 2 नहीं बल्कि मैं कहता हूँ पूरे का पूरा सेक्टर अगर आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं तो करें, लेकिन बेहतरी के साथ कंपटीशन पैदा करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए।